हेलो बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं बच्चों 8th स्टैंडर्ड का कॉन्करेंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्करेंस ऑफ ट्रायंगल हम आज देखने वाले हैं 13 चैप्टर बच्चों। तो अगर आपने पहले जो हमारे चैप्टर्स हो गए हैं कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, अगर आपने वो नहीं देखे तो बच्चों प्लीज देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम ये आज कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स जो हमारा 13 चैप्टर है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं, चलिए। और अगर आपने वीडियोस देख रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस देखते रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो क्या है, 13 चैप्टर है हमारा कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस मतलब क्या, कॉन्करेंट मतलब क्या, ये हम आज देखने वाले हैं इस चैप्टर में बच्चों। तो देखिए, पहले तो हमने 2 ट्रायंगल्स निकाले हैं, ABC ट्रायंगल है और ट्रायंगल PQR है बच्चों। तो ये ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कब इक्वल होते हैं, ये हमें समझना है। तो द फिगर्स विच एग्जैक्टली, फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है वो देखते हैं हम। द फिगर्स विच एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ ईच अदर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो बच्चों अगर हमारे ये जो फिगर्स हैं वो एग्जैक्टली तो बराबर से अगर मैच होते हैं एक दूसरे पर रख के, तो क्या है कि ये जो ट्रायंगल्स है, ये जो फिगर्स है, ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये एक ग्रुप है, मतलब ये जो है बराबर मैच होते हैं और ये कॉन्ग्रुएंट है। तो एक दूसरे से एक क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्यों, तो बराबर से मैच होते हैं। अगर हम एक दूसरे के ऊपर इसको रखें तो बराबर से मैच होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो बच्चों ये पहला हो गया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब क्या, तो बराबर से मैच होना, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब सेकंड जो है हमारा, द सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। सेगमेंट मतलब जो हमारी जो साइड है बच्चों, ABC ये जो साइड है, PQ है, PR है, QR है, ये जो हमारी साइड है तो इसे हम सेगमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो क्या है, कट की हुई है, ज्यादा हम इसको लंबा नहीं देख सकते, क्योंकि लाइन जो होती है वो आगे भी इनफाइनाइट होती है, आगे भी होती है, लेकिन हमारा सेगमेंट जो है वो जितना हमें दिया है उतना ही होता है, तो हम उसे सेगमेंट कहते हैं बच्चों। ये जो साइड है उसे हमें सेगमेंट कहा गया है। द सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। जब ये सेगमेंट्स, ये जो हमारी साइड्स है, AB और PQ, AC और PR और BC और QR एक दूसरे से इक्वल लेंथ है दोनों के, तो क्या है कि ये कॉन्ग्रुएंट होते ही है, बराबर होते ही है। तो ये हमारा सेकंड जो है कि कॉन्ग्रुएंट क्या, किससे किससे हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, तो अगर एग्जैक्टली मैच हुए तो कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, अगर दोनों के इक्वल लेंथ है साइड्स के तो हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। और किससे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, द एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जब ये जो एंगल बच्चों बीच में है वो एंगल्स अगर बराबर है, इसका और इसका जो मेजर है वो बराबर है, इसका और इसका मेजर बराबर है, इसका और इसका मेजर बराबर है, तो एंगल्स का मेजर अगर बराबर है, इक्वल है, तो उससे हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो ये 3 जो है आपको समझ में आ गए होंगे कि जब साइड्स इक्वल है,
जब एंगल्स इक्वल है और जब ये दोनों फिगर्स एक दूसरे पे रखकर अगर मैच हो जाते हैं तो इसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर से मैच होना और बराबर से उसको एक रूप होना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो ये जो हमारा ट्राइंगल है बच्चों, तो उसमें क्या है, ये ABC वर्टाइसेस है। तो आपने देखा है कि जो भी ये बिंदु है, जो भी ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम वर्टाइसेस बोलते हैं। तो ये हमारे वर्टाइसेस है बच्चों, और हम इसको एक डिफरेंट साइन से दिखाते हैं, वो साइन हमें सीखना है। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में ये जो वर्टाइसेस है उसका करस्पॉन्ड्स दिखाया जाता है। करस्पॉन्ड्स मतलब जो ऑर्डर है वो दिखाया जाता है। तो देखिए A करस्पॉन्ड्स P, ये जो आपका साइन है मैंने यहाँ लिखा है, तो इसको हम करस्पॉन्ड्स बोलते हैं। तो A करस्पॉन्ड्स P, तो ये जो है P से करस्पॉन्ड है बच्चों, और B जो है Q से करस्पॉन्ड है। तो B Q से करस्पॉन्ड है, और C जो है R से करस्पॉन्ड है। ये जो C पॉइंट है, ये जो C वर्टाइस है, तो वर्टाइसेस बोलते हैं हम इसको। तो C जो है R से मैच होता है, मतलब ये करस्पॉन्ड्स है। तो A करस्पॉन्ड्स P, B करस्पॉन्ड्स Q, C करस्पॉन्ड्स R। इसे हम करस्पॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। ये जो है आपका साइन वो करस्पॉन्ड्स का है, मतलब उसको बराबर से मैच होता है, और इसकी ऑर्डर भी वही होनी चाहिए बच्चों। तो क्या है, उसकी ऑर्डर भी वही होनी चाहिए, वो जो संगत है उसकी वो वही होनी चाहिए। अगर A से P ही चाहिए, अब मैं बताती हूँ आगे भी आपको क्या होगा, लेकिन पहले हम इसको करस्पॉन्ड्स बोलते हैं, ये आपको पता चल गया। अब जब मैंने 1 पॉइंट का करस्पॉन्ड्स लिखा है, वैसे ही हम ABC करस्पॉन्ड्स PQR ऐसे पहले हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि ये जो हमारे पॉइंट्स है ABC करस्पॉन्ड्स PQR, तो इसमें हमें पता चलता है कि A जो है B से करस्पॉन्ड्स है, B जो है Q से करस्पॉन्ड है, और C जो है R से करस्पॉन्ड्स है। मतलब इसकी ऑर्डर एक A से B है, और B की Q है, और C की R है। इस साइन से हमें ये पता चलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो हमें दी है वही ऑर्डर हमें लिखनी है। तो आगे भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, और अगर ये जो करस्पॉन्ड्स इक्वल है, बराबर है, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों मैच होते हैं। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो बच्चों, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो ये दोनों मैच होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये जो है बीच में वो कॉन्ग्रुएंट का साइन है बच्चों। तो इक्वल टू साइन होता है नीचे, और जो S है ऐसे जो सुलाया गया हो, यस ऐसे होता है एस ऊपर, इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो मैच होना इसको बोलते हैं बच्चों कि ABC ट्राइंगल PQR एक ग्रुप है, मतलब ये दोनों बराबर से मैच होते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर मैंने जो पॉइंट है वो जो बदल लिए तो कैसा होता है। तो पॉइंट A है, जो पॉइंट A मैंने Q पर रखा, पॉइंट A ऑन पॉइंट Q। तो पॉइंट A जो है
ओ क्यू पर रखा तो लिखा और रखा तो भी क्या होता है, बराबर है क्या। अगर पॉइंट बी मैंने क्या किया कि पॉइंट बी जो है वो मैंने ऑन पॉइंट बी ऑन पॉइंट आर पे रखा, पॉइंट आर पे रखा, तो ये बराबर है क्या। तो नहीं बच्चों, ये जो साइन है आपके, वो अगर जो साइन है, जो वर्टाइसिस है, वो उसी से मैच होने चाहिए। अगर मैंने ये क्यू को मैच किया, बी आर से मैच किया और सी जो है वो पी से मैच किया तो नहीं चलेगा। मतलब जिससे मैच होना चाहिए उसे ही मैच करेंगे। अब ये समझेंगे कैसे कि हमें किससे मैच करना है। तो बच्चों, जो ट्रायंगल पे आइडेंटिकल मार्क्स होते हैं उससे आपको पता चलता है कि वो कैसे मैच होने चाहिए। तो ये पहले हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये जो है हमारा वर्टाइसिस का ऑर्डर वो हमारा बराबर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि इसके जो 6 पेयर्स है किससे किससे मैच होगा, वो हम देखने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं कि कौन से पेयर से ये जो हमारा ट्रायंगल है वो मैच होता है। तो बच्चों, मैंने बताया आपको कि अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है, एंगल्स इक्वल होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अब देखने वाले हैं हम कौन से एंगल्स, कौन से साइड से वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हमारे एंगल्स जो है बच्चों, ये बीच में है एंगल, तो ये मैंने ऐसे पुलिस से दिखाया है, क्रॉस साइन से दिखाया है, और ये जो है वो सर्कल से दिखाया है, और ये इस साइन से दिखाया है। तो इसीलिए मैंने ये एंगल का साइन यहाँ नहीं निकाला है, क्योंकि आपको समझ में आने के लिए मैंने अलग अलग इस पर मार्क दिए हैं। मार्क का भी मैं बताने वाली हूँ आपको, लेकिन पहले हम एंगल्स देखेंगे। तो पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम देख रहे हैं कि एंगल ए करेस्पॉन्ड्स टू एंगल पी। तो ये एंगल है तो पी से करेस्पॉन्ड है। तो ये जो साइन है बच्चों, क्रॉस साइन, तो ये हमें देखना है, और ए जो है पी से ही करेस्पॉन्ड है। तो ऑर्डर है हमें वही लिखनी चाहिए। बी एंगल बी जो है तो एंगल Q से करस्पॉन्ड है, ये हमने लिखा है। एंगल C जो है वो हमारा R से करस्पॉन्ड है। तो ये 3 पेयर्स हो गए एंगल के। और पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, साइड AB करस्पॉन्ड टू साइड PQ। तो साइड AB जो है वो PQ से करस्पॉन्ड है, मतलब ये बराबर से मैच है, मतलब इनका इक्वल लेंथ होता है तो ये मैच होते हैं, तो करस्पॉन्ड्स होते हैं। तो ये हमारा करस्पॉन्ड्स का साइन है। तो साइड BC करस्पॉन्ड साइड QR। साइड BC जो है वो QR से करस्पॉन्ड है, और साइड AC जो है साइड PR से करस्पॉन्ड है। और अगर ये 6 पेयर्स जो है हमारे ट्रायंगल में, जो साइड्स के 3 और एंगल के 3 पेयर्स ऐसे मिला के 6 पेयर्स है हमारे पास, अगर ये 6 पेयर्स करस्पॉन्ड्स है तो हमारा ट्रायंगल ABC करस्पॉन्ड टू PQR, ऐसे हम लिखते हैं। ABC करस्पॉन्ड्स टू PQR। तो ABC जो है वो PQR से करस्पॉन्ड है, मैच होता है, ऐसे हम यहाँ लिखते हैं। और जब करस्पॉन्ड्स है तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, इसीलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR हम लिख सकते हैं। और बच्चों, ये जो 6 पेयर्स है उसमें से अगर 3 पेयर्स भी मैच होते हैं तो भी हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हम ये नेक्स्ट टेस्ट है हमारे, जो एस टेस्ट है,
SAS टेस्ट है, ऐसे हमारे टेस्ट है जो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन ये जो 6 पेयर्स है वो सभी मैच होने चाहिए ऐसा नहीं है। अगर 3 पेयर्स भी मैच हो गए तो हमारे जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और ये हम साइड में से देखने वाले हैं कि साइड में जो हमारे टेस्ट है, टेस्ट में क्या है, तो 3 मैच हो गए तो हमारी टेस्ट उसको लगती है और ये कॉन्ग्रुएंट होते ही है। मतलब 6 जो है, ऑल द 6 पेयर्स मैच होने चाहिए ऐसा नहीं है। 3 पेयर्स भी अगर मैच हो गए तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है आइडेंटिकल मार्क्स। तो बच्चों, इस ट्रायंगल पे जो आइडेंटिकल मार्क्स होते हैं उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो ये है एंगल का जो मैंने मार्क किया है, ये साइन है क्रॉस का, ये सर्कल का, और ये जो कोन का साइन निकालते हैं, एंगल का साइन निकालते हैं वो है। तो ये हमारे आइडेंटिकल मार्क्स है एंगल के। और साइड के हम कैसे दिखाते हैं आइडेंटिकल मार्क्स, तो ये हमारी 1 जो है लाइन, और ये इस पर 1 लाइन की मैंने, तो हमारी AB साइड PQ से का क्या है, करस्पॉन्ड है। AB साइड PQ से करस्पॉन्ड है। तो इसीलिए ये जो साइड है इसी से लेनी चाहिए। और ये BC साइड जो है हमारी QR से करस्पॉन्ड है। तो ये हमारे साइड पे जो मार्क है बच्चों वो हमारे आइडेंटिकल मार्क्स है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ऑर्डर भी सही होनी चाहिए। तो ये हमारी 3rd साइड है और 3 लाइंस है इस पर, ये इस पर भी 3 लाइंस है। तो ये साइड AC इज करस्पॉन्ड टू PR ही होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि AB करस्पॉन्ड्स टू PR, नहीं चलेगा। तो जो आइडेंटिकल मार्क्स है उससे आपको पता चलने वाला है कि ये साइड इसी से मैच होती है, ये साइड इसी से मैच होती है, और जो ये साइड है ये इसी से मैच होती है। और एंगल देखें तो ये क्रॉस साइन है, तो इसी P से ये मैच होगा। जो B में जो हमारा सर्कल जैसा मैंने दिखाया है मार्क आइडेंटिकल, तो Q में है तो उसी से मैच होगी। और C का जो एंगल जैसा साइन है R पे भी है तो वो उसी से मैच होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जो भी आप ABCPQR बोलने वाले हैं, करस्पॉन्ड्स लिखने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वैसे ही लिखना चाहिए जैसे आपको जो मार्क्स है उस पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ ट्रायंगल ABC congruent to triangle QPR, तो देखिएगा ये मैंने ABC ली, जो हमारी वर्टाइसेस की ऑर्डर है, तो ABC लिखी, और उसके साथ मैंने A के साथ लिया है Q। आपको यहाँ पता चलने वाला है कि कौन किसके साथ है। A Q के साथ है, इसकी A की संगत Q के साथ है, तो A Q है बराबर उसके। तो देखते हैं A और Q, लेकिन A में तो क्रॉस साइन है बच्चों और Q में तो सर्कल साइन है, मतलब ये ऑर्डर सही नहीं है। अब B का देखें तो B P से है, B में सर्कल है, और जो P है, जो ये P है सेकेंड है हमारा ये, तो P जो है O क्रॉस है, तो ये भी नहीं मैच होता। अगर एक पहला ही देखे तो वो मैच नहीं होता, तो ये हमारी ऑर्डर गलत है। तो आपको लिखना अच्छे से चाहिए, कैसे लिखे
ऑर्डर जो है हमारी सही होनी चाहिए और आपका ध्यान आइडेंटिकल मार्क्स पे होना चाहिए और जो साइड उसी से कंपेयर करनी चाहिए जो मार्क दिए गए हो। अब जब ऐसा लिखा किसी ने कि ट्रायंगल BAC congruent to triangle PQR, ट्रायंगल PQR, तो ये सही है क्या देखते हैं। तो बच्चों B जो है OP से, तो B देखिए और P देखिए, तो ये है गोल और ये है क्रॉस, तो मैच होगा क्या? नहीं। अगर ये B है तो पहला Q ही आना चाहिए, इसीलिए ये ऑर्डर भी सही नहीं है। तो B P से चलेगा नहीं, B P से नहीं चलेगा। तो आइडेंटिकल मार्क के ऊपर आपका बहुत ध्यान होना चाहिए। तो ये भी गलत है। और अगर हमने ऐसा लिखा कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो ये सही है क्या देखते हैं। A P से दोनों में क्रॉस क्रॉस साइन है तो बराबर है, और B Q से, B क्या है? Q से, B में गोल है, Q में गोल है तो बराबर है। C R से, तो C को एंगल का साइन है, R एंगल का साइन है, बराबर है। अब आपने एंगल तो देख लिए, साइड कैसे देखोगे? तो साइड भी हम इसमें से देख सकते हैं बच्चों। तो देखिए पहले जो दो है वो AB लेना है आपको, और AB PQ से मैच होती है क्या देखना है। तो इसमें से AB और इसमें से PQ है बराबर, वन लाइन है, तो ये बराबर से मैच होती है, मतलब आपका सही है। अब अगर BC देखें, QR से मैच होती है क्या? तो BC और QR टू आइडेंटिकल लाइन के मार्क है, तो ये भी हमारी सही है बच्चों। अब थर्ड साइड कैसे देखेंगे? तो ये पहला और लास्ट का आपको देख लेना है, और AC और PR, तो AC देखिएगा, AC और PR थ्री लाइंस है दोनों के ऊपर, तो ये भी इक्वल है, ये भी करेस्पॉन्ड्स है, तो आपका जो आंसर है वो सही है। तो ये आपका लिखना बराबर है। तो कैसे लिखना चाहिए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिकल मार्क्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ये वर्टाइसेस के जो आप लिखते हो ऑर्डर वो बराबर से होनी चाहिए। अगर ABCPQR से ही लेते हैं तो बराबर है, नहीं तो अगर ऐसे आप लेंगे तो ये गलत है। तो हम आज यही रुकने वाले हैं बच्चों। जो मेन पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस किए। आगे के वीडियो में हम टेस्ट देखने वाले हैं कि कौन से थ्री जो है हमारे कंडीशंस साइड और एंगल में से कोई भी थ्री अगर पेयर इक्वल होते हैं, जो है करेस्पॉन्ड्स होते हैं, तो वो जो है हमारे एंगल्स वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके हमें टेस्ट दिए गए हैं, वो टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये आपका जो है इंट्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और आप अच्छे से देखिएगा बच्चों। तो हम यही रुकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस देखते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।